नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने सीएम योगी को सरेआम जान से मारने की धमकी दी है। बरेली में तौकीर रजा की जहरीली जिद ने भीड़ को हाथों में पत्थर उठाने के लिए उकसा दिया, तो गुजरात के गांधीनगर में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और कई इलाकों से आगजनी की भी खबरें हैं। लगातार वहां उपद्रव चल रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मजहबी उन्माद के नाम पर पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, या फिर किसी और बड़े कांड की तैयारी चल रही है? पूरे देश में नफरती तांडव का माहौल तैयार किया जा रहा है और ऐसा पूरे देश में हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना ज्यादा मजहबी उन्माद क्यों फैलाया जा रहा है, जिसे जिस देवता से, जिस पैगंबर से, जिससे भी प्यार और मोहब्बत का इजहार करना है उसकी खुली छूट है, देश में सबको मिली हुई है, लेकिन अपने प्यार और इजहार के नाम पर तकरार की नौबत आखिर क्यों आ रही है? कहीं कोई मौलाना एक सीएम को जान से मारने की खुलेआम धमकी दे रहा है, तो इधर बरेली के मौलाना तौकीर रजा अपनी जहरीली तकरीर के लिए पहले से ही कुख्यात है। आज हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा। कोई नहीं रख सकता अल्लाह बाबा। कोई कह दे हम रोक लेंगे तो हम नहीं मान सकते। हम तो अपनी जान निशावर सब चीज कुर्बान करते हैं। वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम वज़ीर आला से नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा, वो चाहे कोई भी हो, तो मुसलमान सब कुछ गवारा कर सकता है। अपना घर देना गवारा कर लेगा, बीवी बच्चे देना गवारा करेगा, लेकिन नबी की गुस्ताखी गवारा नहीं करेगा। बेहद संवेदनशील विषय है, तो बेहद संवेदनशील मेहमान भी हमेशा की तरह हमारे साथ आज पैनल में जुड़े हैं। एक इंट्रोडक्शन करा के सीधे डिबेट में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार आज डिबेट में हमारा हिस्सा होंगे। इसके अलावा विनोद बंसल हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, आप जानते हैं, वो हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शादाब चौहान MIM के नेता हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। अमन गिरी महाराज धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम त्यागी, मेरा पहला सवाल यही है कि इस देश में 95% देश में कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे खुलेआम योगी आदित्यनाथ को दफन करने की धमकी दी जा रही है, तो मैं भी मानता हूं कि सबसे पहला सवाल तो फिर कानून व्यवस्था पर ही उठना चाहिए और उठ भी रहा है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। बिल्कुल जाहिर है, सवाल उठाना आपका अधिकार है, सबका अधिकार है, उठाना चाहिए, लेकिन जो स्थितियां यहां पर इस समय है, इसका थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य समझने की आवश्यकता है। जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जाहिर है उन पर कार्रवाई की ही जाएगी, परंतु 4 तारीख को आई लव मोहम्मद के नाम से एक प्लाकार्ड बनाया गया और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कानपुर में जिस तरह की स्थितियां बनी, वहां पर जो जमीन, जो जगह थी जो प्रस्तावित नहीं थी, वहां पर एक टेंट लगाकर आयोजन का समागम किया गया। शाम को ही पुलिस ने बुलाकर वहां पर DCP त्रिपाठी और एक और व्यक्ति थे एडिशनल DCP जो है, उन्होंने बुलाकर दोनों पक्षों की तरफ से जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने आकर मुद्दे को सुलझा दिया और वो आई लव मोहम्मद और बाकी का जो टेंट और जितनी भी सारी चीजें थी जहां पर वो लगनी चाहिए थी वहां पर वो लग गई। अगले दिन सुबह 5 तारीख को वहां पर एक जलसा जुलूस निकला। उस जुलूस ने हिंदू धर्म के और दूसरे धर्म के मतलब झंडे उन्होंने फाड़े, उसको जो है उस पर जो है डंडा वगैरह मारा। उसके बाद से स्थितियां बढ़ी, 24 से 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR करी गई और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 को नामजद किया गया। इस पूरे देश में जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा विपक्ष और तमाम जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहता हूं, झंडा जिसको फाड़ा गया, पोस्टर जिसको फाड़ा गया, वो हिंदू धर्म का, जुलूस जो बिना परमिशन के निकाला गया वो मुस्लिम धर्म के लोगों ने किया। इसके अलावा आई लव मोहम्मद के किसी को पोस्टर ने किसी ने छेड़ा नहीं, छुआ भी नहीं, ऐसी कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं है। तो फिर एजेंडा किस बात का है? ये देश में आग लगाने की कोशिश कौन कर रहे हैं?
ये वही लोग कर रहे हैं जो इस देश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। परंतु कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? क्या मुस्लिम समुदाय अब आपको एक और या विपक्ष है? तमाम अब आप अगर आपके पास कांग्रेस के प्रवक्ता और बाकी सब प्रवक्ता होंगे, उनकी जबान बता देगी आपको कौन है वो लोग। जब यहां पर खड़े होकर चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मुझे कौन रोक सकता है धार्मिक आजादी के तहत मैं आई लव मोहम्मद कहूंगा, बिल्कुल कहिए, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका भी नहीं। जब इस तरह की बात जो है उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कौन रोक सकता है, किसी ने रोका भी नहीं। तमाम ऐसे ये विपक्ष के जो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अरे आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर किसी ने हाथ लगाया ही नहीं, तो फिर एजेंडा किस बात का है, लड़ाई किस बात की है, झगड़ा किस बात का है? तो ये जो मिलकर लोग इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा, किसी को आग लगाने नहीं दी जाएगी। ठीक है। मुमताज आलम रिजवी, आई लव मोहम्मद पर ना किसी को आपत्ति है, ना पोस्टर फाड़े गए, आई लव मोहम्मद कहने पर रोक भी नहीं है, फिर आखिर इतना बवेला क्यों मचा हुआ है? मुस्कान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं, देखिए जो कारण है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात यह है कि बार बार आप कह रहे हैं ना कि दो पक्ष, सवाल यह है कि दूसरा पक्ष आया कैसे, क्यों आया? अगर गलत टेंट लगाया गया था, ठीक है, तो जब लग रहा था तब हमारी पुलिस इंतजामिया कहाँ थी? इसका जवाब हमें दें, कहाँ थी? पहले क्यों नहीं रोका जब लगाया जा रहा था? दूसरा पक्ष आया वो इसलिए क्योंकि दूसरा पक्ष हर जगह पहुंच रहा है। इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि सरकार उनको जो है, वो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार पे लगाया हुआ है। कहीं जाकर के आई कार्ड मांगेंगे, कहीं दुकान से वालों से जाकर के सवाल करेंगे, प्रोग्राम होगा तो वहां चले जाएंगे। सवाल यह है कि जब टेंट लग रहा था, आपको लग रहा था ये गलत है, तो एलआईयू होता है, तमाम एजेंसियां होती हैं, पुलिस होती है, तो उसको चाहिए था ना कि वो देखती। लेकिन ये दूसरा पक्ष कहां से आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये बार बार दूसरा पक्ष हर जगह, तो क्या दूसरा पक्ष जो है अब वही के कहने पे कार्रवाई करेगी? यानी आपने नहीं, इशारा किस तरफ है? पत्थर मारने वाले भेजे जाते हैं, पत्थर खाने वाले भेजे जाते हैं? किसको दूसरा पक्ष कह रहे हैं? मैं आपको क्लियर साफ साफ बता दे, बोलिए। देखिए, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, आरएसएस हो, इन सब के जो छोटे छोटे गिरोह बनाए गए हैं। गिरोह? और ये गिरोह तो नकारात्मक चीज होती है। गिरोह कैसे कह सकते हैं? गिरोह कैसे कह सकते हैं? अरे भाई ऐसा है कि ये जाते हैं, संगठन है वो, गिरोह तो नहीं। गिरोह ये थाने पे धरना देने लगते हैं, कहते हैं मैं धरना दूंगा अगर कार्रवाई नहीं की गई, धमकी देते हैं पुलिस वालों को। आप कैसे गलत शब्द का चयन कर रहे हैं? एक मिनट, ऐसा है मैं स्थिति देख लीजिए। एक मिनट, अरे विनोद बंसल आप मत बोलिए, अभी आता हूं आपके पास। देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अपनी छाती पे बम लेकर आप पढ़ रहे हैं। सुनिए, बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप जो है व्हाट्सएप किया जाता है। ग्रुप ये मान रहे हैं कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के आप लगा रहे हैं। वो पहले जहां नहीं मुमताज जी, वहां पे बिना अनुमति के आप लगा रहे हैं। एक चोरी करो, सीना चोरी करो, ऊपर से प्रोपेगेंडा चलाओ। हटाइए, नहीं हटाएंगे। हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों पे खलल डालने की कोशिश करो। एक धार्मिक मामला है। देखिए, वो पुलिस वाले जो अफसरान हैं वो डर जाते हैं कि धार्मिक मामला है, और ये जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट, अरे क्या कोई मुसलमानों का त्योहार है क्या? कोई मुसलमानों का कोई पर्व है क्या? कर देते हैं। दुर्गा पूजा में तुम लोगों को छाती अड़ाने का, बिल्कुल ही तुम लोगों को दंगा करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। वोट की बात है, आई लव मोहम्मद, मैं 20 बार कह चुका हूं कि देखिए ये डिजाइनर, ये दौर जो है हर साल जब कोई बड़ा दुर्गा पूजा के टाइम पे ही आना है, नवरात्र के टाइम पे ही आना है, जैसे रामनवमी के टाइम पे ही आना है। इस तरीके के प्रोपेगेंडा तुम्हें लाना है, फिर तुम विश्व परिषद को पाओगे, ये सब बजरंग दल को पाओगे। तो उसी तरीके के डिजाइनर जिस तरीके से शाहीन बाग में छाती पीट कर रहे हो तुम लोग। दिवाली में नई नई चीजें अभी आएंगी, दशहरे में नई नई चीजें आएंगी, नई लाइटें आ गई हैं। यहीं से प्लानिंग का आगाज कर रहे हैं। क्या एतराज हो गया? यहीं से प्लानिंग का आगाज कर रहे हैं। मिलादुन नबी का प्रोग्राम होना है, ठीक है, एक दिन पहले वहां पे कह रहे हैं कि साहब वो पहुंच गए दूसरा पक्ष जो है, और दोनों को बिठाल करके हम कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने कि दोनों पक्षों को बिठाल के समझा दिया, ठीक है। दूसरे दिन ये हुआ तो दूसरे दिन पुलिस को नहीं होना चाहिए था। दूसरे दिन जो लोग नजर नहीं रखनी चाहिए थी कि कौन लोग हैं जो पत्थर लेकर के हाथ में चल रहे हैं, क्या उनको ये फेलियर है सरकार का, लेकिन सरकार इस बात को मानती नहीं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। वो चाहती है कि से पहले शिवम त्यागी का काम वाले कहीं जाकर कर्नाटक में भी देखो किस तरीके से गणेश पंडाल में तुम लोगों ने गलत एक तो मुझे आपत्ति है, एक तो मुझे आपत्ति है। मैंने मुमताज आलम रिजवी के गिरोह कहने पर आपत्ति की महाराज जी, मैं आपके तुम लोगों कहने पर आपत्ति कर रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी एक संस्कारी आदमी है, एक सभ्य आदमी है, पढ़े लिखे आदमी। तुम लोग कहकर आप पूरी कम्युनिटी को घेरे में ले रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, ईशान त्यागी के पास जाऊं, उससे पहले शिवम त्यागी, जवाब मुमताज आलम रिजवी की बात का।
देखिए, सबसे पहले मैं अनुराग मुस्कान जी आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं दूर से हूं तो जाहिर है मेरी बात थोड़ी कम जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जो भी आपकी डिबेट में कहे कि आई लव मोहम्मद कहने से परेशानी है, रोका जा रहा है, धार्मिक आजादी से रोका जा रहा है, मेरा उन सब से निवेदन है, उनके पास इस डिजिटल युग में कोई एक भी ऐसी तस्वीर, फोटो, ऑडियो, वीडियो हो जहां पर किसी को आई लव मोहम्मद लिखने से, प्लाकार्ड लगाने से रोका गया हो? बिल्कुल नहीं। दूसरा, मुमताज आलम रिजवी ने जो कहा कि पुलिस कहां है, पुलिस वहां थी और पुलिस समझदार थी, तभी तो दोनों पक्षों के बुजुर्ग आदमियों को बुलाकर उस टेंट को जहां होना चाहिए था वहां लगवा दिया था। मुमताज आलम रिजवी होना चाहिए था वहां लगवा दिया था। नहीं थी, जाहिर है दूसरे दिन भी थी, लेकिन स्थितियां जिस तरीके से खराब हुई, जिस तरीके से माहौल बदला, मैं आप ही के साथ डिबेट में था, आपको याद है हजरतबल में जब पुलिस थी तो क्या स्थिति थी? पुलिस होने के बावजूद भी किस हद तक जो है मामला और आक्रोश बढ़ गया था। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आक्रोश किस बात का है? किसी के पास कोई एक फोटो नहीं है जिस पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई किसी को दिक्कत हुई हो, किसी के पास एक वीडियो नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। पोस्टर उल्टा जो फाड़ा गया है वो हिंदू धर्म के लोगों का फाड़ा गया है, और ऊपर से जो है प्रचार प्रसार और उसके अलावा जितना भी आक्रोश है वो भी यही कर रहे हैं। किस वजह से भाई? ठीक है शिवम, मैं लौटता हूं, समय हमारे पास कम होता है, मेहमान ज्यादा हैं, लेकिन मुझे विनोद बंसल को लाना पड़ेगा क्योंकि वो आग बबूला हैं। आग बबूला इसलिए हैं क्योंकि मुमताज आलम रिजवी ने विश्व हिंदू परिषद के गिरोह कहा है, जिस पर मैंने भी आपत्ति जाहिर की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि गिरोह से अगर है तो मैं विनोद बंसल कहता हूं कि नहीं, ठीक है, मैं ग्रुप कहना चाह रहा था। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, वो ग्रुप कहना चाह रहे थे, वो गिरोह कह गए। विनोद बंसल, ठीक है, ये नहीं कहना, ठीक है विनोद बंसल, मैं जबान गलत इस्तेमाल नहीं करता। देखिए, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, संघ परिवार हो, कोई सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाता, पुलिस थानों पर पथराव नहीं करता, हिंदुओं की बस्तियों में आग नहीं जलाता, और कोई किसी के धार्मिक झंडे और बैनर पोस्टर फाड़ता नहीं कोई। अरे यार, बकवास कर रहा है, ये बकवास करने वाला कौन बैठा रखा? जिहादी आपने, ये जिहादी को कौन बैठा रखा? ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और हिंदुओं पर हमला करते हैं। यही हमलावर हैं, यही हमलावरों के साधक हैं। यही मैं कहता हूं, यही मानसिकता है जो देश में पत्थर बरसा रही है। तो मत बोलिए, अच्छा बोल, अरे पूरा तो बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। ये जिहाद को चुम्मा क्यों दे देते हैं? मैं कहता हूं, जुम्मा आते के साथ ही जिहाद को चुम्मा देना क्यों लग जाते हैं ये लोग? मुझे बताइए, मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं ये लोग? आप मुझे बताइए, सरतन सुचिता की गैंग छोटी छोटी बातों को लेकर शुरू क्यों कर देते हैं? आप मुझे बताइए अनुराग जी कि ये जो आई लव मोहम्मद का जबरदस्ती ढकोसला पीटा जा रहा है, आज से पहले कभी देखा था क्या? पिछले साल कोई आई लव मोहम्मद किसी ने लगाया था क्या? लेकिन षड्यंत्र गहरा है, उस षड्यंत्र को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक्सपोज करना चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, इनका षड्यंत्र है, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाऊंगा, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो विक्टिम कार्ड खेलूंगा, और अगर वो मैंने लगा दिया, सक्सेसफुली लग गया, और मैंने ही मान लो गिरा करके जमीन पे फेंक दूंगा, फिर कल को कहूंगा किसी हिंदू ने इसको मेरे मोहम्मद का अपमान कर दिया, पैगंबर का अपमान हो गया, सरतन की गैंग चलेगी। अभी तो देखना आगे आगे होता है क्या। इनके षड्यंत्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये जिस तरह से जिहादी उन्माद देश के अंदर फैला रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार और अनाचार पापाचार भारत के पुण्य धरा पर जो है हिंदुओं के विरुद्ध कर रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया की आड़ में काफिरोफोबिया का विस्मरण कर रहे हैं। काफिरोफोबिया से ग्रसित लोग हैं ये लोग। मैं कहना चाहता हूं, जिन युवकों को, जिन युवतियों के हाथ में कंप्यूटर, कलम और ताकत होनी चाहिए पढ़ाई की, उनको खंजर और पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। मस्जिद से निकलते के साथ, हम तो मंदिरों से निकलते के साथ प्रसाद बांटते हुए, फूल बरसाते हुए निकलते हैं, और ये पत्थर बरसाते हुए, खंजर चलाते हुए निकलते हैं। ऐसे मौलाना जो कि बरेली के अंदर क्या हुआ, फिर मैं मुझे बोलना पड़ जाता है, हुआ, इनसे मुझे बोलना पड़ जाता है, नाम मुमताज है और काम जिहाद का करते हैं। ये आगरा में जो हजारों तलवारें लेकर के गए थे, ये कौन लोग थे? चाहते हैं जो हजारों तलवार लेकर गए थे, कौन लोग थे? नहीं करूंगा, ये फूल लेकर के गए थे क्या? इनके हिंदू अच्छे सनातनी। ईशान त्यागी, आपके सरनेम भाई शिवम त्यागी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस टूल किट के पीछे कौन है, इस साजिश के पीछे कौन है। अनुराग भाई, माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, पहले तो मैं उन्हीं का स्मरण करके एक श्लोक पढ़ के अपनी बात शुरू करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गा,
भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके प्रवक्ताओं को इतना ज्ञान दीजिए कि वो धार्मिक अराजकता की राजनीति बंद करें। हे मां दुर्गा, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मंत्रियों को, देश में जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको इतनी बुद्धि दीजिए कि वो धार्मिक रूप से विभाजन की राजनीति है नहीं मांग रहे, जो चीफ मिनिस्टर को जिंदा दफन करने की बात कर रहे हैं, जो मैं अब उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उनके लिए भी कुछ मांग लीजिए, उसी बात पे आ रहा हूं मैं। जिस व्यक्ति ने भी ये बात बोली है देश के मुख्यमंत्री के लिए, जिस व्यक्ति ने भी किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे कोई भी उसका एज ग्रुप हो, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे मुख्यमंत्री भी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री भी छोड़ दीजिए, अगर किसी भी भारतीय के लिए इस तरह की बात होगी तो प्रशासन को आके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू है, अब कड़ी कार्रवाई कर देते तो फिर विक्टिम कार्ड भी तो खेला जाता है ईशान भाई। लेकिन जब कार्रवाई कड़ी होती है, जब बुलडोजर चलता है तो कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलते, कहते हैं हमको टारगेट किया जा रहा है। अनुराग जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को धारा प्रवाह बोलने दिया, मेरे को जरा बोलने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। देखिए, वो युवा जो मैं अपने धर्म की बात करता हूं, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन हमारे धर्म के बच्चे, हिंदू धर्म के बच्चों को जब तलवार हाथ में लेके भेजा जाता है तो मुझे शर्म आती है उन नकली धर्म के ठेकेदारों पे जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग बने हुए हैं आज। मेरे को शर्म आती है उस धर्म संसद पे जो कहती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो और अब तलवार लेके उतर जाओ और उसके बाद दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनका नरसंहार करने का काम करो। हमने देखा कहता कौन है और करता कौन है ईशान? मुझे शर्म आती है इस बात पे। एक मिनट, जब 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइंस डे पे विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल में जो युवा मौजूद हैं वो मॉरल पुलिसिंग करने का काम करते हैं, वो पार्कों में जाके, चाहे भाई बहन का भी रिश्ता हो, अगर कोई लड़का लड़की साथ बैठा हुआ है, उनको लताड़ने का काम करते हैं, उनको भगाने का काम करते हैं, उनको मारने पीटने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है। तो वो क्या पार्क में पढ़ाई कर रहे होते हैं? वो लोग पार्क में पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक मिनट, केवल एक फेक न्यूज पे मुझे शर्म आती है। और पार्क में भाई बहन कहां बैठते हैं? वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपस में भाई बहन थोड़े होते हैं। अरे ईशान, गलत। मुझे शर्म आती है जब सिर्फ गौ मांस का सिर्फ फेक न्यूज फैलाई जाती है और उस व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। ईशान भाई, पार्क में भाई बहन नहीं बैठते, जिनकी आप बात कर रहे हो वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपस में भाई बहन नहीं होते हैं। ये भी तो समझिए। एक बात बताइए मुझे, अगर कोई व्यक्ति, अगर एक मिनट, इस देश में, एक मिनट, ये देश संविधान से चलेगा, आप ये मानते हैं अनुराग जी? चल ही रहा है। अरे चलेगा क्या, चल ही रहा है ना, संविधान से चल रहा है। तो मुझे ये बताइए, कहीं भी बैठने की व्यक्ति को आजादी है कि नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? क्या पहनने की आजादी है कि नहीं है? क्या खाने की आजादी है कि नहीं है देश में? मुझे आजकल पता है तमाम पार्क में, ईशान भाई बैठने पर, सुनिए ईशान भाई, कई पार्क ऐसे हैं जहां बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ चूमना मना है, यहाँ चूमना मना। कई पार्क ऐसे देखे मैंने जहां बैठने पर कोई पाबंदी नहीं है, चूमने पर पाबंदी है, और इस बात के बोर्ड लगे, यानी कि वहां कुछ आपत्तिजनक होता है, यानी कि वहां कोई आपत्तिजनक होता है। इस पर आप डिबेट को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं कानूनी जो कार्रवाई है वो करने का काम करिए। शिकायत आप ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही हैं, गुजरात में हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, एमपी में हो रही हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पे क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? और इन सरकारों में जो पुलिस है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो पकौड़े तल रही है? मुझे बताइए ना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, यहां अच्छी बातें बोलने से, यहां मीठी मीठी बातें बोलने से शिवम भाई मुझे लग रहा है देश में एक मैसेज देना चाहते होंगे कि मैं दोनों ही पक्षों को इक्वल देखता हूं, लेकिन उन्हें यही मैसेज देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को जो 80-20 की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को जो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को जो ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को जो दूसरी पार्टी है वो उनका धन ले जाएगी, उनकी भैंस ले जाएगी। और ये बात उनको बोलनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों भारत बीफ का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया वर्ल्ड में? मुझे बताइए। मेरी धार्मिक आस्था हर्ट होती है, मेरी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है जब मैं ये सुनता हूं कि हमारा देश सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का। ये क्यों होता है अनुराग भाई? मैं आपको बता देता हूं। होता ये इसलिए है कि आपके बच्चे, हमारे भाई बहन जो युवा हैं, वो एसएससी का पेपर लीक हो जाएगा, फिर वो प्रोटेस्ट करने जाएंगे, वो आंदोलन करने जाएंगे, उनको लाठियों से स्वागत किया जाएगा, उनको डंडों से पीटा जाएगा। नीट का पेपर लीक हो जाता है, ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद जब बड़े बड़े रोड हाईवे, आपको रोड हाईवे से मैं अभी जोड़ देता हूं नितिन गडकरी जी को भी। नितिन गडकरी जी का बेटा तो माल कमाएगा, पैसा कमाएगा,
अमित शाह जी का बेटा आईसीसी चलाएगा, बीसीसीआई चलाएगा। अरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिबेट नहीं है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिबेट नहीं चलाएगा। लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? तलवार लेके निकलेंगे। हमारे भाई क्या करेंगे? तलवार लेके निकलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए और देश को और जो विनोद बंसल कह रहे थे जो मस्जिद से पत्थर लेकर निकलते हैं, विभाजन करने का काम कर रही है। अच्छा ठीक है, और जो मस्जिद से पत्थर लेकर निकलते हैं अभी विनोद बंसल ने आपको बताया, गलत है। अच्छा वो गलत है, गलत है। और वो उसी तरह से अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है महाराज जी मैं आपके पास आता हूं, भुवन जोशी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले शिवम का जवाब ले लूं मैं। बोलिए 10 सेकंड। अगर मेरे धर्म के लोग, मेरे धर्म के युवा एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और मस्जिदों के बाहर जाके भोंडा डांस कर रहे हैं, या शिव भक्त कांवड़िए गलत आचरण का पालन कर रहे हैं कांवड़ ले जाते हुए, तो वो भी गलत है। और मंदिरों से पत्थर, ईशान भाई आप तो ये हिंदुओं पर बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि हिंदू शोभा यात्रा में, नहीं बड़ा एलिगेशन है तो कि हिंदू शोभा यात्रा में मस्जिदों के सामने जाके भोंडा डांस करते हैं। मतलब जो धार्मिक यात्रा निकलते हैं वो भोंडा डांस करते हैं। मतलब गणेश प्रतिमा कोई लेके जा रहा है तो भोंडा डांस करता है। अरे भाई कमाल हो गई। देश, हमारा समाज, हमारा महाराज जी ठीक है, शिवम मैं लाता हूं आपको, शिवम मैं लाता हूं, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने धार्मिक भावना को आहत करने का काम किया, ये कह रहे हैं कि शोभा यात्राएं निकालने वाले भोंडा डांस करते हैं। अमनगिरी जी, मुझे शर्म आती है किस तरीके से कर्नाटका में गणेश पंडाल के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं। मुझे शर्म आती है किस तरीके से गोपाष्टमी में संतों का निर्मम हत्या होती है। उनको जेल नहीं भेजा क्या कर्नाटक में? उनको क्या आपने एक बात बताइए, आपने अमृतसर में क्या करा? अरे क्या करा? आप तो स्वामी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब आपने धर्म की बात करी तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैंने राजनीति की बात नहीं करी। आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको पता होगा कि कर्नाटक में युवाओं के साथ क्या हुआ? सुनना ही नहीं चाहते, उन पे कार्रवाई करी गई? आप सुनना ही नहीं चाहते। मुझे ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितनी कार्रवाई होती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ क्या? मुझे बताइए ना। मैं तो धर्म की बात करूंगा। आप मेरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, की बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने आप पे हस्तक्षेप नहीं लगाए। मैं अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। यहाँ पर मैं अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। अगर आपको लगता है मैं अपनी बात नहीं बोल सकता तो मैं अगली बार से न्यूज चैनल में नहीं, ऐसा नहीं हमारा। बताइए, आप अपनी बात बताइए। अच्छा आप अपनी बात रखिए। आपको 80-20 दिखता है, आपको 15 मिनट नहीं दिखता। 15 मिनट नहीं दिखता आपको। आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई एक बार? कहाँ है प्रशासन? आप एक बार बताइए ना। जनता पार्टी की सरकार है, मैंने तो बोला कड़ी से कड़ी करवा आपकी सरकार के समय पे। अरे बताओ, जो कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करवाइए। ये एक बिल्कुल सच है। समाज को बचाइए, प्रभु समाज को बचाइए। किस तरीके से जिस तरह से आपकी पार्टी से शोभा यात्राओं में भोंडा डांस होता है, शिव भक्त कांवड़िए गलत आचरण भी आपको बात तभी बोलना चाहिए। आप बोलिए हमारी बहनें लव जिहाद का शिकार हो रही है। किस तरीके से डेमोग्राफी बदली जा रही है, किस तरीके से बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पर प्रवासी बनाया जा रहा है, किस तरीके से दायित्व है। मैं तो धर्म की बात करूंगा, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ना मैं कभी जीवन में कभी राजनीति में आऊंगा, ना मैं कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़ूंगा, लेकिन जहां धर्म की बात होगी मेरी बात कोई भी नहीं। आप इस तरीके से बात मेरे बीच को काटकर आप नहीं रोक। आप महाराज जी बड़ी अचंभित करने वाली बात बताऊं कि हमारे साथ जो प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो शिव के भक्त हैं और उन्होंने रजिस्ट्री भी कराई हुई है, बाकायदा उन्होंने अपनी गर्दन पे टैटू बनवाया हुआ है शिव का। अब कैसे सुन लिया आपने कि आपके साथी इंडी गठबंधन के कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि शिव शोभा यात्रा में शिव भक्त जो हैं भोंडा डांस करते हैं? कैसे शिव भक्त हैं आप भुवन जोशी? देखिए, हमारा मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और इस देश का जो डीएनए है वो अहिंसा का है। और कोई भी प्रदेश और कोई भी प्रदेश में जहाँ पर भी जो सरकार होती है, अगर किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो वो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर होता है और दूसरे नंबर पे वहाँ के इंटेलिजेंस का फेलियर होता है। और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के फेलियर का। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में क्या अंतर है, पूरे देश ने देखने का काम करा। जब इलेक्शन कमीशन में जो सूचना दी भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये दिया कि बीफ कंपनियों से सबसे ज़्यादा चंदा अगर किसी ने लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। ये देश को कैसे हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग किस दिशा में ले जाना का काम करते हैं, ये इनकी कथनी और करनी में बताने को काफी अच्छा है। तो क्या करना चाहिए बताइए? जो मस्जिदों से पत्थर लेकर निकल रहे हैं, जो आइला मोहम्मद के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके बीच जो अराजक तत्व हैं, जो बाकायदा प्रोजेक्ट किए गए, फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आप गुस्ताखे नबी की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि आप नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी कर दी गई है। अनुराग जी, इसका दंश तो सबसे ज्यादा हमने देखा है। हमारे राज्यसभा जो सदस्य हैं
उनके ऊपर तलवारें निकल के कौन आगरा तक गया था, कौन से लोग थे, वो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो बताने का काम करा, प्रदेश और देश देखने का काम करा। हमारे सांसद जो अनुसूचित जाति से थे उनके साथ क्या करने का काम करा। माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को आगरा तक मार्च करना पड़ा। अब बताइए कौन लड़ रहा है इस नफरत से? अगर इस नफरत से कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा नहीं है। अब वो खुल के सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी तो जो फेवरेट पिच है, अनुराग जी, पूरे देश ने देखने का काम करा है। इनकी जो फेवरेट पिच है वो नफरत की पिच है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था चुनाव में 2024 में, देश भूलेगा नहीं, उन्होंने कहने का काम करा कि मुसलमान मंगलसूत्र चुन लेंगे। मुझे बताइए 140 करोड़ के देश में किस मुसलमान ने आज तक मंगलसूत्र छीनने का काम करा? और ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी क्या कहने का काम करते हैं? 80-20 की बात करना चाहते हैं। आपने संवैधानिक पद की शपथ ली है, पूरा उत्तर प्रदेश आपका है, वो किसी भी धर्म को मानने वाला है। ये नफरती एजेंडा इनका शीर्ष नेतृत्व बनाता, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। अब मुझे आप ये बताइए, आपने परमानेंट टैटू गर्दन पे शिव जी का करवाया हुआ है, क्या आप इतने बड़े शिव भक्त हैं, क्या आपने कभी भोंडा डांस किया है? मैं आपसे कहना, आपने कभी भोंडा डांस किया है? मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी की धार्मिक भावनाएं केवल टैटू करवाना, एक मिनट, नहीं वो है भाई शिव भक्त, मैं जानता हूं। केवल टैटू करवाना ही शिव भक्ति नहीं। नहीं वो अरे नहीं वो मैं देखिए फिर नहीं, मामला व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं प्रोफेसर भुवन जोशी एक सच्चे शिव भक्त हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी एक सच्चे शिव भक्त हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या प्रोफेसर भुवन जोशी आपने कभी भोंडा डांस किया है? आपने कभी भोंडा डांस किया है? ये कह रहे हैं कि शिव भक्त भोंडा डांस करते हैं। नहीं मैंने ये बोला है कि शोभा यात्राओं में हमने देखा है मस्जिदों के सामने भोंडा डांस हुआ है। भुवन जोशी बोलिए, वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। मैं अपने धर्म के लोगों से अपील कर रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है? अनुराग जी, ये देश संविधान से चलेगा, चल रहा है। किसी की भावनाएं आहत करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चल रहा है, वो तलवारें कौन सी थी बताइए अनुराग जी। चैनल के माध्यम से, अपने जी न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है, बताइए वो कौन थी जो दलित सांसद के लिए निकल गई थी वो चैनल? ये देश संविधान से चल रहा है, ये कैसे चलाना चाहते, किस दिशा और दशा में देश को ले जाने से? एक माननीय सांसद और दलित सांसद के प्रति कैसा व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, और क्या कार्रवाई हुई देश जानना चाहता है कि आज तक क्या कार्रवाई हुई? वो तलवारें देश भूल नहीं पाएगा, ये नफरती एजेंडा भूल नहीं पाएगा देश, हम जानते हैं। और निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करता है तो सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, क्यों नहीं कार्रवाई करने का काम करता है? क्योंकि आपको यह पिच शूट करती है आपको, इसीलिए आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं और जानबूझकर इस तरह का एक चुनावी माहौल खड़ा करने का काम करते हैं। क्योंकि आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति को देश जानता है, प्रदेश जानता है। उसने उस नफरती एजेंडे को 2024 में आपके रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। ठीक है, भावुक हो जाइए, लेकिन उत्तेजित क्यों हो रहे इतना? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब कार्रवाई की जाती है, जब बुलडोजर चलाया जाता है, जब एनकाउंटर किए जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि धर्म देख करके मारा जा रहा है। लेकिन इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे, क्योंकि मामला देखिए, मैंने शिवम त्यागी पहला सवाल आप ही से यही पूछा था और यही विपक्ष का पूरा भी सवाल है। और मुझे लगता है कि देश में कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी है, पुलिस आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, सब कुछ आपका है, फिर आखिर कोई कैसे खुलेआम धमकी दे रहा है, कैसे पत्थर चला रहा है, ये हो कैसे पा रहा है? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और आशा करता हूं कि वो भी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आपने एक सीधा सा सवाल पूछा और मैंने शुरुआत में ही ये कहा था कि कोई एक किसी के पास फोटो, वीडियो, ऑडियो अगर कुछ भी हो जिसमें आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा गया हो तो दिखाएं। मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने भोंडा डांस करते हैं, शिव की यात्राओं में डांस करते हैं, कावड़ियों को गाली दे दी, यात्राओं को गाली नहीं दी, गाली दे दी, डांस को गाली दे दी, लेकिन एक भी शब्द निकला नहीं। प्लीज बीच में नहीं, मैंने कहा ना बीच में, आप जो भी बोले कोई बोला झूठ मत बोलिए, गाली नहीं दी किसी को। अनुराग जी, आप इनको रोकेंगे? मैंने लोगों से अपील करी है, क्या मुझे बताइए, मेरे को सुन रहे होंगे, मुझे बताइए ना कि कांवड़ यात्रा में कई इस तरह के अराजक तत्व आते हैं जो गलत तरीके से डांस करते हैं, तेज डीजे चलाते हैं और वहां पे शराब पीते हैं। आप इनको रोक सकते हैं? शराब पीने की लोग पीते हैं, ऐसी बात कर रहे हो। आप अगर आपके पास क्या तथ्य है? एक मिनट, आप क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हो? तथ्य भी दिखा दूं, कोई वीडियो, कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई सबूत नहीं। ईशान त्यागी नहीं, बिना सबूत के बात नहीं, बिना सबूत के बात नहीं, बिना सबूत के बात नहीं।
ये किस तरीके से कह रहे हैं कि कावड़िए शराब पीते हैं? भैया इनके पास क्या सबूत है? महाराज जी, आप तो ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, हाथ जोड़कर लेकिन आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, आप आंख मूंद के बैठे हुए, मैं कोई आंख मूंद कर नहीं बैठा हुआ। धर्म के बारे में नहीं सोच रहे महाराज जी, धर्म के लोगों को शराबी बोल रहे हैं, धर्म को बचाइए, आप धर्म की दंगा रक्षा फसाद करिए, करने वाला। धर्म की रक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म के बच्चे जिस तरह से बेरोजगार हैं और इस तरह हमारे की धर्म के मतलब जा रही है वो गलत है। हमारे मैं धर्म आवाज उठाऊंगा। अरे हमारे धर्म के मतलब हिंदू धर्म के और बीजेपी के बच्चे कौन किस धर्म के हैं फिर? नहीं, हाँ तो वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना। आप ये बताइए जैसा क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। निखिल गडकरी क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मुझे बताइए अब मुझे लग रहा है, मुझे नहीं ईशान, मुझे लग रहा है आप डिबेट को भटका रहे हैं। मैं दूसरी बार आपके पास डिबेट नहीं बिल्कुल आप डिबेट को भटका रहे हैं। मामला ये है कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की जिंदा दफन करने की धमकी दी गई है। धकेल रही है, आप सबको समझा लेंगे, पहले आप अपनी समझ में आइए उतनी। आप इनके भटकावे में मत आइए। एक मिनट नहीं ईशान, क्या ये संविधान सम्मत है कि आप सार्वजनिक मंच से किसी मुख्यमंत्री को जिंदा दफन करने की धमकी दे रहे हैं? क्या ये आपको संविधान सम्मत लगता है? बिल्कुल गलत है। हाँ। बिल्कुल गलत है। आज ही के आज एफआईआर होके जेल होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्रालय उनके पास है, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी। शिवम त्यागी आज के आज उनको जेल होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। शिवम त्यागी कब होगी जेल? अनुराग जी, मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपके बस की हो तो कृपया करके प्लीज मुझे मौका देने का काम करें। और मैं सबसे निवेदन कर सकता हूं आपकी तरह। मैं मानता हूं कि आप किसी के बीच में नहीं बोले और मैं निवेदन कर रहा हूं कि शिवम के बीच में कोई ना बोले। आपत्ति हो लिख लीजिए, बाद में बारी आएगी बोलिएगा। बोलिए। ये आपको ये हिंदुस्तान को धर्म पढ़ा रहे हैं ये बता के कि कावड़िए शराब पीते हैं और कावड़िए जो है भोंडा डांस करते हैं मस्जिदों के सामने। इनकी औकात है कि यही बात दूसरे धर्म के लोगों के बारे में बोलकर दिखा दे। बिल्कुल बोल रहे हैं। इनमें दम है, बिल्कुल बोल रहे हैं। नेता में दम है। अगर दूसरे धर्म के लोग गलत बोलेंगे, जिस तरह से गलत बोला गया है, मैंने कहा था जेल होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। आप सुन लीजिए एक एक करके शिवम बोल लेंगे तो एक एक करके सबका रिएक्शन लूंगा। शिवम बोल लेंगे तो एक एक करके सबका रिएक्शन लूंगा। जिस तरह से बीच में बोली है तो उन पे एफआईआर होके उनको जेल पहुंचाएगा। प्रशासन आपका, तंत्र आपका है, लेकिन आपने आंखें मूंद रखी है क्योंकि आपको धार्मिक अराजकता की राजनीति नहीं सकती। आप सुन लीजिए। दूसरे धर्म के नाम सुनते ही देख रहे हैं कैसे बल्लियां उछलने लग गई है कांग्रेसी। सुना नहीं, ये कांग्रेसी कम है मुस्लिम। मतलब अभी आतंकवादियों को अभी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे और अभी स्थिति ऐसी हो गई बल्लियां उछल रहे हैं। रुकिए, अपने समय में बोल लीजिएगा जो बोल रहा हूं। थैंक यू। अब मैं आगे आता हूं। विषय क्या है इनको शायद पता नहीं है कि जयशाह ने ये किया, उसने वो किया। अरे मैं वैभव गहलोत का नाम ले सकता हूं, मैं शरद पवार का नाम ले सकता हूं, मैं राहुल गांधी का नाम। राहुल गांधी भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ के मालिक है वो। तो प्लीज बेकार की बात मत कीजिए। पॉइंट पर आता हूं, विषय क्या है उस पर आता हूं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी ने नहीं फाड़ा, ना ही उस पर डंडा मारा, ना ही उसके साथ कोई बदसलूकी हुई है। तो इस देश में जितना भी प्रोटेस्ट उसके नाम पर हो रहा है वो गलत। मुंह में दही जम रही है क्या ये बोलते हुए? कावड़ ले आए, कावड़िए ले आए, धार्मिक जुलूस ले आए। अरे कौन से कावड़िए ने कुछ किया या कौन से कावड़िए के ऊपर हंगामा हो रहा है? ये किसी कावड़ी ने किसी की गर्दन काट दी क्या? कावड़ियों ने किसी यूएस कॉलेज की गर्दन काट दी गई? इन्हें बताइए, आपने रिपोर्टिंग करी थी। बोले मैं आ रहा हूं, अरे भाई आ रहा हूं। आप ही की डिबेट देखी थी, आप बोले ना, आप मुझे तो इंटरप्ट कर रहे थे। अरे भाई आप गलत तरीके से स्कूल की बस इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा, बात करता हूं। मैंने कहा सवाल पूछा आपने, उनसे भी कावड़ियों को सजा दी गई थी, कावड़ियों को सजा हुई थी ना, फिर कावड़ियों को सजा भी हुई। तो प्रशासन है, तंत्र है, लेकिन उनको डिफेंड करने का काम मत करिए। डिफेंड करने को क्या है उनके लिए प्रशासन को रोकना है, पुलिस है, उन पे कार्रवाई करिए। अच्छा ये अच्छा ठीक है। शिवम का जवाब। यही तो प्रॉब्लम है इनका। प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं? मेरा निवेदन है, माना कि वर्बल डायरिया कोई चीज होता है, सारी उल्टी यही नहीं कर देनी है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम सामाजिक है, हर समाज में है, हर धर्म में है, तो कह के दिखाओ कि ताजिए वाले भोंडा डांस करते हैं हिंदुओं के मंदिरों के सामने। है हिम्मत? कहो। हिम्मत नहीं है, एकदम चुप बैठ जाते हो तुरंत ही। और यहां पर विषय क्या है उसी पर आते हैं, घूम फिर के मत घुमाइए इधर उधर, विषय पर आइए। आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी ने नहीं फाड़ा, फिर ये देश भर में इतने जुलूस किस बात के लिए है? उल्टा हिंदू धर्म का पोस्टर फाड़ा गया है, फिर ये जुलूस किस बात के लिए है? देश में दंगा कराने की जो साजिश हो रही है, इन्हीं के नेता ने कहा था
कि इस देश में ये जेनजी को लेकर इस तरीके से लेकर संविधान बचाएंगे, क्या उसी का हंगामा है? क्या उसी का पैसा आ रहा है? राहुल गांधी का घर भैया इनको 10 सेकंड भी नहीं रोक सकते आपके सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं कन्नौज के, बताइए देश को कैसे कह रहे हैं कि वो घर जला लेंगे, कैसे कह रहे हैं क्या काम करेंगे, बताइए देश को। दूसरों को बता रहे हो सुब्रत पाठक ने क्या अभी तक तो एक शब्द नहीं निकला था आपसे। बताइए ये बेचैनी कैसे, ये बेचैनी कैसे, वो राहुल गांधी का घर जलाएंगे? नहीं, ये बेचैनी कैसे? नहीं, बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी क्यों? पॉइंट पर आइए। ये देखिए, ये मुस्लिम वोट बैंक खतरे में आ रहा है, इस वजह से ये बातें हैं। इस देश के नागरिकों का घर जलाने की बात आप लोग करेंगे? अरे तो सुब्रतो ने कौन सी नई बात कर दी? इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं ये बात। अरे एक मिनट आपकी बात मानता हूं सुब्रतो ने जो भी कुछ कहा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि इस देश में अब ऐसा माहौल बन रहा है कि इस देश के युवा डंडा लेके प्रधानमंत्री को पीटेंगे। उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया था कि अब जेनजीज जो हैं वो इस देश में परिवर्तन लाएंगे, तो उसका क्या मतलब था? खैर, शिवम को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं। चलिए, मेरे को आदेश हो चुका है अब कि ये डिबेट क्लोज करनी है। आज का समय यहीं तक था, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं इस देश के वोटर से, इस देश की जनता से, इस देश के खासकर युवाओं से कि राजनीतिक दल के नुमाइंदे कोई बयान देकर के अगर आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं तो इस कोशिश में उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कम से कम अपना हित और अहित तो आप समझते हैं। आपको राजनीतिक पार्टियों का मोहरा नहीं बनना है, उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल होने से बचिए। इसी अपील के साथ सभी मेहमानों का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।